वो बस अनजाने में देख लेता है कि देखभाल करने वाले ने दरवाजे का कोड लॉक कैसे खोला और उसने तुरंत चुपके से कोड डालने का पूरा क्रम याद कर लिया। जब रात हुई और सब शांत हो गए तो वो चुपचाप पिंजरे से बाहर निकला, सही ही कोड डाला, फिर कर्मचारियों के रास्ते से चिड़ियाघर की छत पर पहुंचा और अंत में चुपचाप छत के रास्ते से शरण स्थल से बाहर निकल गया। हालांकि सीजर भाग नहीं रहा था, बल्कि रात के अंधेरे में चुपके से अपने पूर्व मालिक विल के पास आया था। उसके बाद उसने कोने में रखा फ्रिज खोला जिसमें संशोधित न्यूरोटॉक्सिन की कुछ बोतलें रखी थी। सीजर जानता था कि ये वायरस चिंपैंजी में विकास ला सकता है, इसलिए उसने बिना किसी देरी के वायरस के नमूनों को तुरंत वापस शरण स्थल में ला दिया। फिर जब चिंपैंजी सो रहे थे उसने सारा वायरस एक साथ छोड़ दिया। जल्द ही एक रात बीतने के बाद देखभाल करने वाला सभी जानवरों को जबरदस्ती जगाने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज के चिंपैंजी पूरी तरह से शांत हो गए हैं और उनकी आँख की पुतली का रंग हरे में बदल गया है। सीजर गलियारे के मुहाने पर बैठा था, एक एक करके उनकी आँखों की पुतलियों की जाँच कर रहा था। वो केवल हरे रंग में बदल जाने पर ही उन्हें बाहर घूमने जाने की अनुमति देता था। सीजर की अपनी आँखें जो पहले से ही हरी थी अब और भी ज्यादा हरी हो गई थी। ये देखकर मैनेजर बहुत हैरान हुआ। उसने देखा कि आमतौर पर शोर मचाने वाले चिंपैंजी आज सब व्यवस्थित तरीके से एक साथ जमा हो गए हैं, लेकिन जानवरों का एक समूह और क्या कर सकता है, इसलिए मैनेजर ने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। रात में सभी चिंपैंजी अपने आप पिंजरों में वापस आकर आराम करने लगे। हालांकि ताला लगा रहा देखभाल करने वाला अचानक देखता है कि सीजर अभी भी अकेला बाहर खड़ा है। उसने तुरंत दूसरे देखभाल करने वाले को बंदूक लाने के लिए कहा ताकि कुछ भी गलत होने पर वो तुरंत गोली चला सके। जैसे ही वो बिजली के डंडे से सीजर को लोहे के पिंजरे में भगाने वाला था, सीजर ने देखभाल करने वाले का बिजली का डंडा पकड़ लिया और अगले ही पल सामने के भयावह दृश्य को देखकर न केवल दोनों देखभाल करने वाले हक्का बक्का रह गए, बल्कि पिंजरों में बंद चिंपैंजी भी चौंक गए। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, सीजर ने बिना किसी झिझक के एक मुक्के से देखभाल करने वाले को नीचे गिरा दिया और फिर उसे सीधे घसीटकर पिंजरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने पिंजरे में बंद अपने सभी साथियों को बाहर निकाल दिया। तभी दूसरा देखभाल करने वाला गलती से गलत दरवाजे से बाहर निकल आया। जब तक वो भागना चाहता बहुत देर हो चुकी थी। चिंपैंजी ने एक साथ मिलकर उसे सीढ़ियों से नीचे खींच लिया और फिर उसे घेर कर उस पर जोरदार हमला किया। गनीमत रही कि सीजर ने समय पर हस्तक्षेप किया और देखभाल करने वाले की जान बचाई, लेकिन सीजर का इरादा भी उसे छोड़ने का नहीं था और उसने उसे सीधे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। ये अजीबोगरीब दृश्य संयोग से जाग चुके पहले देखभाल करने वाले ने देखा। जैसे ही उसने बिजली का डंडा उठाकर हमला करने की कोशिश की, सीजर ने हाई प्रेशर वाटर गन से उस पर उल्टा हमला कर दिया और पल भर में देखभाल करने वाला बिजली के झटके से गया। पास लगे टैग ने सीजर को लैब में अपने साथियों की याद दिलाई, इसलिए वो परिसर के अंदर आया और गोरिल्ला बग को आजाद कर दिया और फिर सभी चिंपैंजी को लेकर खिड़की तोड़कर पिंजरे से भाग निकला। वे हाईवे पर आए जहां उन्होंने शहर पार करके रेडवुड जंगल जाने से पहले अपने साथियों को बचाने की तैयारी की। सीजर ने चिंपैंजी को 2 टीमों में बांटने का आदेश दिया। एक टीम सीजर और रॉकेट के नेतृत्व में एक बड़ी इमारत में आई जहां उन्होंने सभी निगरानी कैमरों को नष्ट करने के बाद छलांग लगाकर लैब में प्रवेश किया और फिर प्रयोग के लिए रखे गए सभी चिंपैंजी को बचाने के लिए उपकरणों को तोड़ दिया। इसी बीच गोरिल्ला बग दूसरी टीम का नेतृत्व करते हुए चिड़ियाघर के चिंपैंजी को छुड़ाने आया और उन्होंने प्राचीन हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए जाली ले ली। इस अस्त व्यस्त दृश्य को देखकर मैनेजर सदमे में आ गया और ऊपर देखने पर उसने पाया कि इमारत की ऊपरी मंजिल पर चिंपैंजी की भीड़ खड़ी है जो उसे घूर रही है। चिंपैंजी के झुंड ने खिड़की तोड़ दी और दूसरी ओर के चिंपैंजी से मिलने की तैयारी की। मैनेजर ने तुरंत फोर्ड ब्रोडी को बुलाया ताकि वो उन्हें खत्म कर सके। इस समय सीजर चिंपैंजी को लेकर रेडवुड जंगल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन फोर्ड ब्रोडी पहले ही पहुंच चुका था। सीजर ने स्थिति भांपकर चिंपैंजी को तुरंत इमारत पर चढ़ने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी एक घायल चिंपैंजी को मार दी गई। जब फोर्ड ब्रोडी उसे कार में खींचकर ले जाने की तैयारी कर रहा था, तभी एक भाला कार की छत को चीरता हुआ निकला। सीजर भाला लिए छत पर खड़ा था और अगले ही पल भाला तेजी से उन पर आ गिरा। अपने साथी को बचाकर सीजर चिंपैंजी को लेकर तुरंत पीछे हट गया और बक और मॉरिस को कवर फायर के लिए पीछे छोड़ दिया। जैसे ही गाड़ियां नजर में आई, मॉरिस और बक ने हथियार के लिए वही मौजूद चीजों का इस्तेमाल किया। मॉरिस ने एक मैनहोल कवर फेंका जिससे एक गाड़ी पलट गई और फिर बक ने जोरदार वार करके इंजन को उड़ा दिया और फिर वे सब एक साथ गाड़ियों के पास पहुँचे। अब चारों प्रमुख एक साथ आ चुके थे।